अस्सलाम वालेकुम। रेफरेंस लाइब्रेरियन की क्वालिटीज़ आज हम ये डिस्कस करेंगे। रेफरेंस लाइब्रेरियन लाइब्रेरी के लिए बहुत अहम शख्सियत है, क्योंकि यही लाइब्रेरी मटेरियल और क़ारीन के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। अगर इसमें क्वालिटीज़ हैं और वो सही काम कर रहा है तो लाइब्रेरी को कामयाब बना सकता है, उसकी शोहरत में इजाफा कर सकता है। वन बाय वन देखते हैं कि इसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले है क्वालिफ़िकेशन, कि इसे लाइब्रेरी साइंस की खसूसी तालीम होनी चाहिए। MLS, MPhil, PhD कुछ ना कुछ इसको करना चाहिए, क्योंकि अगर उसे सब्जेक्ट की मालूमात नहीं होंगी तो वो सही तरीके से लाइब्रेरी को चला नहीं पाएगा। नेक्स्ट है ट्रेनिंग, कि उसको तालीम याफ्ता होने के साथ साथ अपने सब्जेक्ट में ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्या क्या मसाइल हैं और उनको किस तरह से हल करना है। नेक्स्ट है कर्टिसी, खुशखल्की। उसे खुशखल्क मिलनसार होना चाहिए और जो क़ारीन आएँ उनसे हमदर्दी से बात करनी चाहिए, उनके मसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए और नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए, वरना आने वाले लोग सही तरीके से अपना मसला बता नहीं पाएंगे। इंटेलिजेंस, उसमें जहानत होनी चाहिए, क्योंकि जहानत होगी तो मसाइल को समझ सकेगा और सवालात को समझकर रेफ़र कर सकेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, उसको एक इदारा चलाना है, उसके पास स्टाफ है, मटेरियल है, वो ज़हीन होगा तो इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से कारआमद बना सकता है। और अगर ज़हीन नहीं होगा तो मसाइल होंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा और वो बर वक्त फ़ैसला नहीं ले सकेगा। केयरफुल, मोहतात होना चाहिए, उसको बड़े ही ख्याल से और छानबीन से सही मालूमात पहुंचानी चाहिए। अगर उसकी मालूमात गलत होंगी तो उसे ख़ुद भी शर्मिंदगी होगी और क़ारीन का वक्त भी ज़ाया होगा। जजमेंट, क़ुव्वत फ़ैसला, उसमें डिसीजन पार होनी चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में जो भी शोबा हो उसमें बहुत से मसाइल आते हैं और आपको फ़ौरी तौर पर उन मसाइल को हल करना होता है। अगर इस शख्स में क़ुव्वत फ़ैसला नहीं होगा तो वो सही तरीके से मदद नहीं कर सकेगा। उसको पता हो कि इस बच्चे की ज़हनी उम्र क्या है, दिलचस्पी, ज़रूरत, मकसद क्या है। अगर पब्लिक लाइब्रेरी में है तो बहुत से लोग आते हैं, उनकी क्या ज़रूरियात है, उन्हें किस तरह की मालूमात चाहिए। वो हर शख्स को एक जैसी मालूमात नहीं दे सकता। लिटरेसी, पढ़ा लिखा होना और बात है, लेकिन तालीम को मज़ीद फैलाना और अपने आप को मज़ीद अपडेट रखना बहुत अच्छी बात है। उसमें तख्लीकी सलाहियतें होनी चाहिए, पढ़ने की लगन होनी चाहिए, उसकी स्टडीज़ अच्छी होंगी, मुताले का शौक़ होगा तो ही वो दूसरों को भी हेल्प कर सकेगा। गर्मजोशी, एंथुसियाज़म, गर्मजोशी से लोगों को मिले और उनको लाइब्रेरी में वेलकम करे, उनके सवालात के जवाबात दे। अगर वो मुर्दा दिली से बात करेगा, सुस्ती काहली दिखाएगा और डिले करेगा, अच्छा जी कल आ जाएं, अच्छा कल आ जाएं, तो उसके पास कौन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्टेंस, उसे मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ डील करना कोई आसान बात नहीं है। एक लाइब्रेरी में कई किस्म के लोग आते हैं, कोई सेटिस्फाइड ही नहीं होते, कोई बहुत अच्छे होते हैं, थोड़ी सी हेल्प पर ही खुश हो जाते हैं। और इसे हिम्मत से अपने काम को जारी रखना चाहिए, क्योंकि सवालात के जवाब ढूंढना समटाइम तो बहुत आसान होता है। बुक सामने पड़ी हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं बता दिया, इंसाइक्लोपीडिया है बता दिया, कोई एजुकेशन में हेल्पिंग बुक है वो बता दी, लेकिन समटाइम लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाबात बहुत मुश्किल होते हैं। मसलन कोई ऐसा मुश्किल टॉपिक आ गया है जिस पर हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमें इंटरनेट से सर्चिंग करनी है, तो वो भी इतना आसान नहीं है।
اس کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے. آپ سرچ کریں گے اور آپ کی مطلوبہ انفارمیشن جہاں سے ملیں گی اس کو پھر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے. سم ٹائم عجیب پرابلمس آ جاتے ہیں. کبھی سگنلز نہیں آ رہے ہوتے, کبھی آپ کو جو معلومات آپ نے اتنی محنت سے ڈاؤن لوڈ کی ہیں وہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد مزید آپ کے پیج پہ اپیئر نہیں ہو رہی, کیونکہ ان کا کچھ اپنا ہی طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے کریڈٹ دیں. اس طرح کے عجیب مسائل ہوتے ہیں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے. نیکسٹ ہے اویئرنیس آف ریسورسز. اس کو تمام ریسورسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ لائبریری میں کون کون سے ریسورسز ہیں اور ریفرنس بکس کون کون سی ہیں, کس مسئلے کے لیے کون سی بک ریفر کرنی چاہیے. اگر اسے خود ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ لوگوں کو کیا ریفر کرے گا. لینگویجز اویئرنیس, اس کو 1-2 لینگویجز کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ آسانی سے بات کر سکے, لوگوں کی بات کو سمجھ سکے. اور اگر باہر سے بکس منگوانی ہے تو انٹرنیشنل لینگویج میں اسے نو ہاؤ ہو. اگر اس کو بالکل ہی دوسری لینگویجز کا پتہ نہیں ہوگا, ایک لینگویج پتہ ہوگی, تو وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر نہیں پائے گا, انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر پائے گا. اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کا پتہ ہو, لیٹسٹ ڈیوائسز آج کل یوز ہو رہی ہیں, انٹرنیٹ, ای میل, کمپیوٹر, کیونکہ ان سب چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے. فار ایگزامپل آن لائن کلاسز ہیں تو اس کے لیے شروع میں اتنی ٹریننگ نہیں تھی تو پرابلمز ہوئیں. پھر جب ہم نے سیکھ لیا اور محنت کی خود سے تو پھر اب آسانی سے ہم کلاسز لے رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں. تو یہ کوالٹیز ہوں گی تو ایک لائبریری بہتر طریقے سے کام کر سکے گی اور اس کی شہرت میں اضافہ ہوگا. تھینک یو.